नमस्कार। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। वक्त दावपेच का है और दावपेच में वो मुद्दे जो आपसे सरोकार रखते हैं, राजनीति से ताल्लुक रखते हो या फिर सामाजिक मुद्दे या फिर छात्रों से संबंधित मुद्दे। हम कोशिश करते हैं हर उन मुद्दों पर बहस करवाएं, चर्चा कराएं और सिर्फ बहस ही नहीं, कोई सार्थक निष्कर्ष निकालने की भी कोशिश हमारे जरिए रहती है। और आज का जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों से जुड़ा हुआ है, लेकिन छात्रों से जुड़े हुए इस मुद्दे में कैसे सियासत की सेंधमारी हुई है, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बिहार से आई हुई इन 5 तस्वीरों को हम आपको दिखाना चाहते हैं। वो 5 तस्वीरें जहां पटना से आई है, समस्तीपुर से आई है, जानकारी मिल रही है खगड़िया, सुपौल और साथ ही साथ समस्तीपुर से आई है। राज, मैं चाहती हूँ कि वो तस्वीरें आप दिखाएं हमारे दर्शकों को और उसके जरिए, इन तस्वीरों के जरिए ये समझिए कि रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट पर हुए बवाल के बाद इन 5 तस्वीरों के मायने बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि किस तरह से आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है और इन आगजनी के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि रेलवे पहले ही रेलवे को जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने में जुटी हुई थी। वहीं इस बीच आज एक बड़ा बंद का आह्वान किया गया, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई है हाजीपुर, समस्तीपुर, सुपौल, पटना और खगड़िया की। लेकिन एक और बेहद अहम बात जो आप तक पहुंचनी जरूरी है, वो बात ये है कि स्टूडेंट्स ने क्या इस बंद के आह्वान को आगे बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है, या विपक्ष जिसे महागठबंधन के तौर पर आप बिहार में देख रहे हैं, क्या वो इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर चुकी है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले विपक्ष इस पूरे आंदोलन को लेकर क्या सोचता है, राज जरा एक एक कर विपक्ष की आवाज सुनाइए। सामने ही सरकार का दमन चलता रहेगा तो आप ये मान करके चलिए कि यह आंदोलन का हम केवल मोरल नहीं, सक्रिय हर तरह का समर्थन करते हैं। इनकी लाठियां चलेंगी तो हम लोग भी उस चोट को खाएंगे। मंच से मैं कहना चाहती हूँ और हमारे लीडर राहुल जी ने ऑलरेडी कहा है कि ये गांधी का देश है, ये सत्य और अहिंसा से चलता है। किसी भी आंदोलन को अगर शांतिपूर्ण करेंगे तो बड़े बड़े तानाशाहों को घुटने टेकने पड़े हैं और वो घुटने टेकेंगे। जिस ढंग से माने नौजवान लड़के जो है रेल के पटरियों पर आ गए, एक जगह नहीं अनेक जगहों पर इस तरह से हुआ, सिर्फ बिहार में ही सीमित नहीं है। इलाहाबाद में भी इस तरह की घटना हुई, मुगलसराय में भी हल्की फुल्की घटना हुई। इलाहाबाद में वीडियो जो आया है दिखा रहा है कि साहब लॉज में घुस घुस करके आप लड़कों को मार रहे हैं। वहाँ तो 6 लोगों को सस्पेंड भी किया है। यहाँ जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस जो है कोचिंग वालों पर केस कर रही है। ये करे, कोचिंग वालों पर केस क्यों कर रहे हो भाई? ये तो रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड जो है उसके पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो आपने विपक्ष की आवाज सुनी और कहा कि किस तरह से सख्त कार्रवाई, जिस तरह से छात्रों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, उस पर होनी चाहिए और केंद्र सरकार को इस मसले को गंभीरता से सुलझाने की आवश्यकता है। और सीधे मैं आपका परिचय करवाना चाहती हूँ। आज हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की आवाज और न्यूट्रल वॉइसेस भी आज हमारे साथ डिबेट में शामिल है। अभिषेक झा जदयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेश पासवान आरजेडी से हमारे साथ है, साथ ही ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष यादव पीयू छात्र संघ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ आज की चर्चा का अगर हम चाहते हैं कि सार्थक निष्कर्ष निकले तो सबसे पहले मनीष यादव आप आइए और बताइए, इस प्रोटेस्ट को जिस रूप में आप लोग सोच रहे थे, क्या ये आगजनी ही उसका अंतिम रूप था? हेलो, हाँ मैं ऐड हो गया हूँ, डिस्प्ले में देख लीजिए एक बार। ठीक है। मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और उसके बाद बोलना शुरू कीजिए। मनीष जी, आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है और मैं चाह रही थी कि आपसे ही डिबेट ओपन हो। बहरहाल मैं इस बीच सुरेश पासवान जी को लाना चाहती हूँ। सुरेश पासवान जी, आरजेडी ने कहा कि वो बंद का समर्थन छात्रों के साथ करेंगे, लेकिन जरा बताइए, इस तरह से समर्थन करना था? आप लोगों को आगजनी करनी थी, अव्यवस्था फैलानी थी? देखिए, 2019 में इस वैकेंसी को लाया गया और वह समय क्या था? पार्लियामेंट के चुनाव के पहले। गौर कीजिएगा, पूरे देश के लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। नौकरी के नाम पे, रोजगार के नाम पे पार्लियामेंट चुनाव के पहले रेलवे, आरआरबी और एनटीपीसी का 1,35,000 का वैकेंसी लाया गया। क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और उसके रोजगार देने में जब नाकाम साबित हुए, नकारा साबित हुए, तो छात्रों को, स्टूडेंट को जो है
आरआरबी और एनटीपीसी में रोजगार देने के लिए वैकेंसी लाया। चुनाव खत्म हो गए भाई, जब 2-3 साल हो गया, 3 साल के अंदर में आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आप परीक्षा नहीं करा सकते, रिजल्ट नहीं ला सकते, इसमें सियासत कहाँ है? अरे आपने वैकेंसी निकाला, आपको परीक्षा लेना चाहिए, आपको रिजल्ट लेना चाहिए। आप कहते हैं कोरोना था, कोरोना में बंगाल में चुनाव हुए, कई प्रदेशों में चुनाव हुए, आज भी चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव के लिए कोरोना नहीं है, चुनाव के लिए दूसरा काम नहीं है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, छात्रों को नौकरी के नाम पर उलझाए रखना, इसलिए यह पूरी की पूरी इन सारे सवालों के जवाब सत्ता पक्ष से लिए जाने। ऐसे में ऋषि मिश्रा, एक कमेंट आपका और फिर मैं जवाब लेना शुरू करूंगी। प्रीति जी, देखिए, मैं न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। न्यूज 18 को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि रोजगार जैसे गंभीर मुद्दे पे आज न्यूज 18 ने डिबेट रखा है। देखिए, 2-3 बातें हैं प्रीति जी जिसको समझने की जरूरत है। एक टाइमिंग को लेकर सवाल है। देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट है, फरवरी 2019 में रेलवे बोर्ड जो है नोटिफिकेशन जारी करती है, जिसका एग्जाम सितंबर 2019 में होना था। 2 प्रकार का रिक्रूटमेंट हुआ, एक ग्रुप डी, एक एनटीपीसी, जिसको नॉन टेक्निकल पॉपुलर ग्रुप कहते हैं। एनटीपीसी में 35,000 से अधिक की वैकेंसी थी और ग्रुप डी में 1 लाख से ऊपर की वैकेंसी ये थी। देखिए ऋषि जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, ये जो आप डिटेलिंग बता रहे हैं सबको पता है कि 20 गुना रिजल्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स का। जी। मुझे नटशेल में बताइए कि जो विपक्ष इस वक्त कर रहा है छात्रों की आड़ लेते हुए, क्या वो सही है? देखिए, सकारात्मक चीजों पे राजनीति करना क्या गुनाह है? और सकारात्मक चीजों पे राजनीति होनी चाहिए। और रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है प्रीति जी, और रोजगार पे राजनीति नहीं होगा तो क्या हिंदू मुसलमान और शमशान कब्रिस्तान पे राजनीति होगा? लेकिन सवाल विपक्ष से भी है कि जिस प्रकार से आप हिंसा का सहारा ले रहे हैं, पटरियों को उखाड़ रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में आंदोलन सत्याग्रह के माध्यम से हो सकता है, गांधी के बताए हुए मार्ग के माध्यम से हो सकता है, रेल के पटरियों को या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा के नहीं हो सकता है। लेकिन संघर्ष होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, क्योंकि विरोध के बल पे ही हमें देश में आजादी मिली थी, अंग्रेजों को भगाया था। इसलिए विरोध का माध्यम सत्याग्रह ही हो। बिहार के छात्रों को इस प्रोटेस्ट के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? क्योंकि 1 महीने पहले से वो लगातार सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज उठा रहे थे और वो कह रहे हैं कि हमारी नाराजगी किसी से नहीं है, हमने पहले कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ा, मारा, पीटा और इतनी बेरहमी से पीटा है कि कईयों की आंखें तक फूट गई है। ये नौबत तक आ गई है। इस पर जिम्मेदारी सीधे सीधे अगर है तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की बनती है। देखिए, जो भी स्थितियां उत्पन्न हुई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी। देश छात्रों और नौजवानों के लिए है। डिटेल्स हर कोई जानता है कि कहां त्रुटियां और गड़बड़ियां हुई हैं, छात्रों की क्या मांगे हैं। विरोध करने का लोकतांत्रिक तरीका होता है। देश के लोकतंत्र ने हम सबको अधिकार दिया है, हम लोग कहीं भी जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब स्थितियां अनकंट्रोल हो जाती हैं, जब कानून को लोग अपने हाथों में लेना शुरू कर देते हैं, तो प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी होती है विधि व्यवस्था को मेंटेन करने की। उसके बाद भी आप देखिए, लगातार अनुसंधान चल रहा है, केसेस दर्ज हो रहे हैं। जहां भी जिनकी तरफ से गड़बड़ियां हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले भी हैं जिन्होंने इस तरह की एक्टिविटी को किया है, वो भी नप चुके हैं। और आगे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी मांग की है कि कोचिंग संचालकों पर जिस तरह से केस दर्ज हुआ है, उन केसों को वापस लिया जाए। और खुद रेल मंत्री जी सामने आए हैं, कमेटी बनी है, छात्रों को आश्वासन दिया गया है। वरिष्ठ नेताओं ने भी कई बार कहा है कि भाई छात्रों को उग्र प्रदर्शन को रोक देना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीकों से उन्होंने विरोध दर्ज किया है और सरकार इन सारे मसलों को देख रही है। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें आपके टीवी चैनल पर चल रही है, वो देखकर दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। देखिए, पहले छात्र आए, छात्रों ने अपनी बातों को कहा, सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उनकी बातों को सुना भी। लेकिन जिस तरह से हमारे नकारात्मक विपक्ष ने इस आग में घी डालकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख लीजिए, आज के दृश्य में आपको इनके झंडा, बैनर, बोर्ड दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब इन लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश। और ये भी जरा सोचिए ना कि एक तरफ रोजगार का दम भरने वाले तेजस्वी यादव जी बिहार के नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, लेकिन वो जाने ही जाते हैं प्रवासी नेता प्रतिपक्ष के रूप में। आज भी 3 जनवरी के बाद उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया है, एक भी बात उन्होंने कही नहीं है। आवाज सुनाई दे रही है हमारी? आवाज सुनाई दे रही है? मनीष जी की आवाज आ रही है। नहीं, ऋषि जी रुक जाइए। अभिषेक जी, आपने भी कह लिया। अब मैं राशिद जिलानी जी आपके पास जाऊं, उससे पहले मैं स्टूडेंट्स की जो राय है वो जरूर चाहती हूँ कि वो हमारे इस कार्यक्रम में आए। मनीष, 30 सेकंड में आप मुझे बताइए
कि आखिर स्टूडेंट्स को इस प्रोटेस्ट के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा और आज जो महाबंद है उसमें उनकी भूमिका क्या है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक बात कि जब परीक्षा ली गई छात्रों की, 1.25 करोड़ छात्र परीक्षा में पार्टिसिपेट किए थे, उस समय इन लोगों को ये 7.5 लाख वैकेंसी सेकेंड राउंड में जानी थी, 7.5 लाख लोग चुने जाने थे, लेकिन मात्र एक स्टूडेंट का नाम 4 जगह ये किया गया, एक स्टूडेंट को 4 जगह दी गई, जबकि ये अगर आंकड़ा देखा जाए तो ये आंकड़ा मात्र 2 से 2.5 लाख है। 20 गुना रिजल्ट होना था, जो मात्र 4 से 5 गुना रिजल्ट ही रहा। और उसके बाद ग्रुप डी के रिजल्ट में CPT 2 जिसको ऐड किया गया, इसकी चर्चा पहले किसी तरह से एडवर्टाइजमेंट में गवर्नमेंट ने नहीं की थी। और जब 9 मिलियन ट्वीट होने के बाद छात्रों ने 9 मिलियन ट्वीट किया है, और 9 मिलियन ट्वीट होने के बाद भी रेल मंत्रालय की नींद नहीं खुली, तब छात्र सड़कों पे आए हैं। और उसके बाद भी ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही चल रहा था। ये प्रदर्शन किसी तरह का उग्र प्रदर्शन नहीं था। पुलिस की कार्रवाई के बाद ये आंदोलन उग्र रूप लिया है, जिसके जिम्मेदार पूरी तरह से केंद्र की सरकार है, ना कि छात्र इसके जिम्मेदार है। ठीक है, अब यासिर जिलानी पर मैं चाहती हूँ आना। और यासिर जिलानी जी बताइए, ये जो गड़बड़ियां हुई पूरी तरह से इस प्रोसेस में, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और कैसे अब आप छात्रों से बात करके हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि कमेटी बनाने की बात हो चुकी है कि कमेटी अब पूरा प्रोसेस को समझेगी, देखेगी और उचित इसका निर्णय लिया जाएगा। देखिए, मेरे जो पैनलिस्ट मित्र हैं जो जुड़े हुए हैं, प्रीति जी, सब ने मुझे लगता है कि पॉजिटिव वे में अब तक चर्चा करी है। मेरे जो छात्र, क्योंकि हम सब ऑलमोस्ट छात्र विंग की राजनीति से निकल के आए हैं, हम छात्रों के जज्बात को समझते हैं। आप देखिए, खुद रेल मंत्री ने जो संबोधन किया है छात्रों को लेके, उन्होंने समझाने की कोशिश करी है और कहा है कि हम आपको हर तरीके से, आप कमेटी की बात कर रही हैं, कहीं कोई गड़बड़ी हुई है उसको बख्शा नहीं जाएगा, सरकार सख्त है। लेकिन छात्रों से भी अपील हम लोग भी करें और आप करें, न्यूज़ 18 इंडिया करें, जो उन पे असर हो कि इस तरीके से जो आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, आप तो राष्ट्र के नव निर्माण के हिस्सेदार लोग। यासिर बिजलानी जी, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। यासिर बिजलानी जी, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा एक छात्र 5 साल इंतजार करता है, 1 साल 5 साल इंतजार करता है एक वैकेंसी के लिए। 5 साल इंतजार करने के बाद आप कहते हैं गलती हो गई। एक किसान का बच्चा जो मैंने पढ़ाई करता है, गलती हो गई। ये कैसी गलती है, आप ये बताइए। और सुनिए, और लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आपका लोकतांत्रिक अधिकार है आंदोलन, हमने कब कहा है आप करिए, लेकिन क्या हिंसा जरूरी है? क्या ये जरूरी है कि जो झंडे दिखाई दे रहे हैं, जो लोग दिख रहे हैं, जो आपको बैक कर रहे हैं, आपके आंदोलन को खराब हाईजैक कर रहे हैं, उस पे क्या हम चर्चा नहीं कर सकते? जिन जिन पहलू को आप छोड़ रहे हैं, उन पहलुओं को हिंदुस्तान या आपके बिहार और जो राज्य के इस वक्त छात्र इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, उनको समझने की जरूरत है कि कौन लोग पीछे से, कौन सी ताकत आपको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार आपको समझाने की कोशिश कर रही है और सरकार आपके साथ इंसाफ करेगी। छात्रों की टीस ये है कि सरकार आपके साथ खड़ी है, ये आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन असलियत में होता कुछ नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त में कोशिश ये है कि किसी भी तरह से चीजों को सेटल डाउन कर लिया जाए और चुनाव निकल जाए और फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। ये डर छात्रों के भीतर है, ये मनीष जी के भीतर भी है और बहुत सारे और स्टूडेंट्स के भीतर भी है। लेकिन इस बीच कैसे इस पूरे प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को हाईजैक विपक्ष ने करने की कोशिश की है और उस पर खान सर जो लगातार अपील कर रहे थे कि इस प्रोटेस्ट को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है जो मैं चाहती हूँ कि वो सुने हमारे सारे पैनलिस्ट और उसके बाद मैं चर्चा को आगे लेना चाहती हूँ। राज, वो प्ले कीजिए। लेकिन थोड़ा एक सेकंड यासिर जी, ऋषि मिश्रा जी हंस रहे थे तो उनके हंसने का जवाब ले बर्दाश्त नहीं होगी। इस प्रोटेस्ट में हम या कोई भी टीचर साथ नहीं है। पोल खोलूंगा, जिंदाबाद कीजिए। 28 जनवरी का प्रोटेस्ट हाँ, तो आपकी भी पोल खोलने बैठे हुए नहीं है। बस हम बता दिए आपको, पढ़ाई कीजिए और आपका जो रेलवे बोर्ड बैठी है वो डिसीजन लेगी, क्योंकि इसमें पीएमओ, रेल मंत्री और प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व है। अब बताइए सुरेश पासवान जी, वो तो कह रहे हैं खान सर कि भाई इस पूरे प्रोटेस्ट में छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। ये आरजेडी जाने, जन अधिकार पार्टी जाने, कांग्रेस जाने या कोई और दूसरी पार्टी जाने, लेफ्ट की पार्टियां जाने। नहीं, 2.5-3 वर्षों तक विपक्ष ने कहा था कि आप परीक्षा रोके रखिए,
और खान सर न रेल मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, न आरआरबी के प्रवक्ता हैं, न किसी पॉलिटिकल पार्टी के, न स्टूडेंट के प्रवक्ता हैं, वो कोचिंग संचालक हैं। इसलिए छात्रों का आंदोलन इस रूप में यहाँ तक पहुंचा, आवाज नहीं आ रही है, केंद्र की सरकार जिम्मेवार है, रेल मंत्रालय जिम्मेवार है, आवाज नहीं आ रही डिबेट का। और आरआरबी के ऊपर क्या कार्रवाई हुआ, यह तो कहीं से कोई नहीं कह रहा है। जिस आरआरबी ने गलती किया, आरआरबी के गलती के चलते यह नौबत आया, छात्रों का धैर्य का सीमा टूट गया। 90 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो है ट्वीट किया है, ट्वीट का कोई जवाब नहीं। अरे तो गनीमत है कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, नोटिस में ले लिया गया। और यदि चुनाव नहीं होता तो ये नोटिस में भी, यार रेल भी जला रहे थे तो नोटिस नहीं ले जाता। और मैं कह रहा हूं कि 10 मार्च के बाद इनका आश्वासन पूरे दान में चला जाएगा। ये क्या जांच करेंगे 2.5 महीने तक? जो कमेटी बनाया है, देखिए ये अराजकता वाली बात कर रहे हैं प्रीति जी, आपके नेशनल चैनल के डिबेट में ये धमका रहे हैं, ये उकसा रहे हैं, उन छात्रों को अपराध की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद पुणे में चला जाएगा और छात्र जो है सड़कों पे इससे भी हिंसात्मक आंदोलन के लिए आतुर होकर सामने आएंगे। ये है आरजेडी का चेहरा, ये है आरजेडी के प्रवक्ता जिस तरह की बात कर रहे हैं। प्रीति रघुनंदन जी, आप समझ सकती हैं कि इनकी मंशा क्या है। ये जो विपक्ष हाशिए पे जा चुका है, विपक्ष को आपकी राजनीति दिख रही है छात्रों के कंधे के सहारे, लेकिन भारत और बिहार के लोग समझदार हैं, वो जानते हैं, वो छात्रों को, वहां के समाज के जो लोग हैं वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इस तरह से भड़काने का काम न करें। आपकी राजनीति जो है वो सब जानते हैं कि आपकी राजनीति किस ओर लेके जाती है लोगों को। आप समाज में सिर्फ मैं ऋषि मिश्रा को लाना चाहती हूँ डिबेट में। ऋषि मिश्रा, जब स्टूडेंट के एक टीचर कह रहे हैं जो इस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि माहौल शांत बनाए रखिए, हमें प्रोटेस्ट करना है, लेकिन इस प्रोटेस्ट में हमारी कोई भागीदारी नहीं है, और सुरेश पासवान जी कह रहे हैं कि वो तमाम छात्रों के ठेकेदार नहीं है, वो बताइए कोई ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है? मैं तो मनीष से ही पूछना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले ऋषि जी आपसे एक छोटा सा कमेंट इस पर, फिर मैं मनीष के पास जाती हूँ। प्रीति जी, ये पॉलिटिकल नुमाइंदे होते हैं ना, तू में डिबेट को बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कौन से हैं? आप सुन लीजिए ना, आप बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, चेहरा रखेंगे आप उनके जिलानी जी बोलने दीजिए, सामने रखेंगे। जिलानी जी बोलने दीजिए, प्रीति जी इनको चुप कराइए। आप प्रीति जी विद्वान पत्रकार हैं, आपने कभी देखा है कि किसी भी जॉब का या किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन के 3 साल बाद उसमें चेंजिंग किया जाता है या एडिट किया जाता है? ग्रुप डी के बहाली में, ग्रुप डी की बहाली फरवरी 2019 में निकाली गई और नोटिफिकेशन दिसंबर 2021 में जारी की जाती है कि अब इस पे एक एग्जाम रुका ना। नहीं, सुन तो लीजिए, मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। लाइन नहीं, पहले एक एग्जाम लेने की बात कही जा रही थी ग्रुप डी में, दिसंबर 2021 में कही जा रही है कि आप 2 एग्जाम लेंगे। तो नोटिफिकेशन, जब किसी भी वैकेंसी की नोटिफिकेशन निकलती है उसके बाद उसमें चेंजिंग नहीं होता है। इस पे कोर्ट का भी निर्णय है। आप विद्वान पे एंकर हैं, आप यदि जितने भी जो पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं उनसे पूछिएगा। नंबर 2 सुन तो लीजिए ना, विद्वान एंकर ने आपके भविष्य की, अरे भाई छात्रों की बात सुनिए, एक बात तो स्पष्ट है, किस महामारी से जूझ रहा है उसका जवाब आपने दिया। एक बात स्पष्ट है, निकल रहे हैं उन्हीं विद्वान पत्रकार के सवाल का जवाब दीजिए। अगर छात्रों को सुनने के लिए बुलाया है तो छात्रों की बात रखने दीजिए, क्योंकि छात्रों की बात रखने दीजिए, नहीं है जिलानी जी को, छात्रों की बात को रखने दीजिए, छात्रों की बात को रखने दीजिए। आप तो ज्ञान के गंगा सागर हैं। छात्रों की बात को जिलानी रखने दीजिए। क्या छात्रों के इस प्रोटेस्ट को लेकर आप, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया समझने में, एक सेकंड, जिलानी जी बोलने नहीं दे रहा है। नहीं रुक जाइए अभिषेक जी, क्या आप लोग, इतना व्यापक ये आंदोलन हो सकता था, आप लोगों ने समझने में देर लगा दी या समझने की कोशिश ही नहीं की? देखिए, इसको समझने जैसी बात नहीं है। भाई सरकार की तरफ से, आरआरबी की तरफ से जो भी त्रुटियां सामने आई है उसको लेकर सरकार अलर्ट। लेकिन ये जो विपक्ष के लोग तब से इतना बोल रहे हैं, मैं सुन रहा था इनकी बातों को, जब ट्वीट कर रहे थे विद्यार्थी तब ये लोग नहीं थे, जब विद्यार्थियों ने अपनी बातें कही तो भी ये लोग नहीं थे। अब जब खान सर या अन्य जो भी शिक्षक है या विद्यार्थियों का जो ग्रुप है वो बता रहा है कि हम लोग इस प्रोटेस्ट से दूर हैं, इस बंद से हमारा कोई लेना देना नहीं है,
तो इन लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे इनके अरे भाई अभिषेक झा जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, अभिषेक झा जी, ये दमनकारी नीति मत अपनाइए। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, मैं उससे पहले एक छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, जहाँ से आप आ रहे हो वहाँ के छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, आपको जानकारी होना चाहिए। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ और वही छात्र संघ जिसको स्टूडेंट चुन के भेजते हैं, जिसको स्टूडेंट जदयू जो दमनकारी नीति बिहार में अपना रही है और छात्रों को जेल भेज रही है और लाठीचार्ज कर रही है, और आप यहाँ नुमाइंदे बन के बैठे छात्रों की, छात्रों को कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार और राज्य की जदयू सरकार दोनों दमनकारी नीति के तहत जेल भेजने और मुकदमे करने में तुली हुई है। अरे आप लोग जैसे लोग राजनीतिक कार्यकर्ता है, अरे आप ये बताइए, बात हो रही है, आप राजनीतिक कार्यकर्ता है, उनकी बेहतरी के छात्र संघ के अध्यक्ष है, चुने हुए अध्यक्ष है, आप हमें मत बताइए, आप एक पेन लिखवा के आएंगे, आप किसी पोस्ट पे होंगे, छात्र संघ के अध्यक्ष है, छात्र संघ का अध्यक्ष मैं और बिहार के छात्रों की बात रखूंगा। सरकार से सवाल है कि बिहार में डिस्टेंस लर्निंग पे एमफिल कराया जाता है। आप जानती हैं यहाँ पे जितने पढ़े लिखे लोग हैं, एमफिल डिस्टेंस लर्निंग से नहीं होता है। बिहार ही पहला राज्य है जहाँ एमफिल बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में डिस्टेंस लर्निंग से एमफिल कराया जाता है। क्या बोलेंगे जेडीयू के प्रवक्ता, जो क्या बोलेंगे? ये आप अरे ये खुद इनके खुद भाई बहन जो परीक्षा दिए उनके खिलाफ ये आवाज उठाने से कतरा रहे हैं। ये क्या बोलेंगे? ये लोग चमचाई करते हैं पार्टी का, ये लोग पार्टी का चमचाई करते हैं। हम छात्रों के मुद्दों के साथ हैं। कहाँ विरोध है? कहाँ विरोध? आपने ट्वीट किया, आपने नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया, नीतीश जी ने ट्वीट किया, आप लोग लाठी चलवा रहे हैं, आप लोग बिहार में लाठी चलवा रहे हैं, नीतीश जी अरेस्टिंग करवा रहे हैं, छात्र शिक्षकों पर फर्जी मुकदमा चला रहा है, छात्र शिक्षकों पर फर्जी मुकदमा करवाया जा रहा है, लगातार छात्रों का दमन किया जा रहा है और लगातार फर्जी मुकदमा। ये फर्जी मुकदमा वापस लीजिए 24 घंटे के अंदर, वरना पूरा देश और पूरे बिहार में किसान आंदोलन चलेगा। मुकदमे आज भी आप लोगों ने कई जगह लाठियां चलाई। देखिए ये लोग शोर शराबे में मेन बातें जो है छुप जाती है। आप लोग लगातार दमन की नीति अपना रहे हैं। यासिर जिलानी जी लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए इतना तो संयम और इतनी तो सभ्यता हम सभी बरते हैं कि अपनी अपनी बारी पर बोले, मुझे म्यूट ना करवाना पड़े। मैं किसी की आवाज दबाने के लिए यहाँ नहीं बैठी हुई हूँ, मैं आप सभी की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। प्रीति जी हमारी दो बातें हैं, हम दो बातें पूछना चाहेंगे। हैंग ऑन 30 सेकंड में अभिषेक आप अपनी बात को पूरा कीजिए, फिर मैं मनीष के पास जाऊंगी। देखिए आपने साफ साफ कहा मुकदमे भी वापस होने चाहिए छात्रों पर जो दर्ज हुए हैं, कोचिंग संचालकों पर जो दर्ज हुए हैं, और हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जब छात्रों को रिप्रेजेंट करने वाले उनके शिक्षक आकर कहते हैं कि भाई केंद्र की सरकार ने हमारी बातों को सुना है, धैर्य पूर्वक हमें इंतजार करना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध करना चाहिए, तो हमारे विपक्ष के साथियों में चल रहा था। एक जिम्मेदार राज्य की सरकार होने के नाते, आपकी गठबंधन में सरकार है, आपने ये नहीं सोचा कि चलिए छात्रों की आवाज को केंद्र तक पहुंचा दें, क्योंकि वो आपके सहयोग से चल रही सरकार भी है? नहीं निश्चित रूप से। अरे हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बात की है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बात की है, रेल मंत्री जी से स्थितियों की जानकारी ली है, आश्वस्त हुए हैं और तब जाकर बयान दे रहे हैं ना कि भाई छात्रों पर मुकदमा भी वापस होगा। जो उनकी प्रमुख दो मांगे हैं, उन दो मांगों के लिए भी सरकार अलर्ट है। छात्रों को ध्यान रखना चाहिए। वो छात्र जिसे अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखना है, अब वो इन कानूनी पचड़ों में फंस जाएगा। अब उसको कम से कम आप लोग को इतनी तो मतलब धैर्य से रखना ही चाहिए था, करना ही चाहिए था कि स्थितियां यहाँ तक नहीं पहुंचती। ठीक है, मैं मनीष के पास जाना चाहती हूँ। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, नहीं होगी, ये आश्वासन देने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। पहले से ही बहुत ही प्रोसेस होना चाहिए था। चलिए हमारे जदयू के अभिषेक जी, हमारे सरकार तो हम आपको कह सकते हैं ना, पूरी नहीं बोल सकते, हाफ तो बोल सकते हैं, क्योंकि आधे तौर पर तो समर्थन मिल ही रहा है ना आपको भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो ये बहुत बड़ा प्लीज बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मनीष अब आप बोलिए, खान सर अगर अपील करते हैं कि जो आज महाबंद है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, छात्रों को बोल रहे हैं कि जाइए पढ़ाई कीजिए, आपकी उस पर क्या राय है? और इस पूरे चलिए मैं आपके चैनल पॉलिटिकल पार्टी हाईजैक कर रही है, उस पर आप क्या कहिएगा मनीष? हमारे अभिषेक जी को मनीष बोलिए। मनीष आवाज आ रही है आपको? चलिए यासिर जी तब तक आप बोलिए, तब तक मनीष का कनेक्ट होता है तो फिर
शायद हो गए। मनीष, आवाज आ रही है? जी जी, या सिर आप बोलिए तब तक, अगर कनेक्ट होते तो दोबारा उनके पास जाएंगे। देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इस वक्त छात्र के नाम पे उनको रिप्रेजेंटेशन देने मीडिया में बैठ रहे हैं या बाइट उनकी आ रही है, उनको थोड़ा सा ये जो उन्होंने कहा कि ये शिक्षकों का प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट शिक्षकों का नहीं है अभिषेक जी। किसका है फिर मनीष जी? ये आपको आवाज नहीं आ रही है? पहले तो आप अपना नेटवर्क दुरुस्त कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी आवाज जाए, लेकिन फिर बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। राज, थोड़ा ध्यान रखिए और देखिए क्या दिक्कत आ रही है। यासिर जी, आप अपनी बात पूरा कीजिए। जी, मैं मनीष जी से भी गुजारिश करूंगा और जो विपक्ष के लोग हैं और खास करके हमारे जो मित्र हैं ऋषि मिश्रा जी, जो बहुत ही तत्परता से किसी चीज पे भी इनकी टिप्पणी आती है, थोड़ा सा समय देके आप भी एक अपील करिए कि जिस तरीके से बिहार से तस्वीरें आ रही हैं डरावनी आंदोलन, ऋषि जी हम लोगों ने भी कॉलेज के टाइम में किए हैं, और जो भी छात्र विंग की राजनीति से आ रहा है उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी आंदोलन में उनकी हिस्सेदारी रही है। देखिए अभी आपके डिबेट में ये बात आ गई है कि जिन पे FIR हुए हैं, जिन पे केस दर्ज हुआ है, उन पे केस वापसी की बात हो रही है और किसी भी छात्र के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। ये जो एक कालखंड 2.5-3 साल पे चर्चा कर रहे हैं बार बार ऋषि मिश्रा जी, आप भारत की स्थिति देखिए उस वक्त की, उस 2.5-3 साल में भारत की स्थिति क्या थी महामारी के ड्यूरिंग महामारी। तो अब सारी चीजें धीरे धीरे, और जब छात्रों ने अभी आपके ही सारे जो टिप्पणियां आई हैं हमारे पैनलिस्ट के थ्रू, जो लोग आंदोलन के हिस्सेदार हैं वही कह रहे हैं कि छात्रों ने ट्वीट किया और मैसेज डाला, सोशल मीडिया पे एक चलाया, उस वक्त आप लोग नहीं थे। अब आपको लगता है कि अब आपको राजनीति करने का वक्त आ गया है, आप उस पे आके अपनी राजनीति रोटी प्लीज मत सेकिए। ये छात्र के भविष्य का मामला है, छात्रों को अंधकार में मत ले जाइए। मामला प्रीति जी मुझे 30 सेकेंड 30 सेकेंड दीजिए प्लीज 30 सेकेंड। बिल्कुल प्रीति जी, मैं मानता हूं कि हमारा देश जो है महासंक्रमण काल से अभी भी गुजर रहा है, लेकिन ये बतलाइए कि जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ था कि एक एग्जाम ग्रुप डी में लिया जाएगा, उसमें महामारी के कारण 2 एग्जाम जोड़ दिया गया है, एक एग्जाम एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। कैसी बात जिलानी जी, HRD मिनिस्ट्री के मेंबर रहे हैं, कैसे बचकानी बात करते हैं। और प्रीति रघुनंदन जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं दावा करता हूँ बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय के VC को आप फोन लगाइए, मैं आपको यहाँ से नंबर देता हूँ। यदि फोन आप जैसे जाने माने हिंदुस्तान के एंकर का फोन उठा ले तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा अपना। बिहार का ये हालात है। और PhD अब मैं बता दूं, MPhil की पढ़ाई डिस्टेंस लर्निंग से होती है कहीं क्या? ये मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय में हो रही है। 5 साल पहले फॉर्म भरा गया, आज तक एग्जाम नहीं हुआ। पहले तो डिस्टेंस लर्निंग MPhil से होता ही नहीं है। आपने नहीं जवाब दिया, मैं सुरेश पासवान जी का रुख करना चाहती हूँ। सुरेश पासवान जी, ये हालात है बिहार के, इसके लिए केंद्र की सरकार को आप जिम्मेदार मानेंगे? सुरेश पासवान जी, आपने कहा कि खान विश्वविद्यालय किसके अंदर आता है? गवर्नर के अंदर आता है। गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? उस वक्त आप लोग कहाँ सो जाते हैं क्या? हो जाते हैं, जाके बात नहीं करते, अपने सेमेस्टर को लेकर चर्चा नहीं करते हैं आप, अपने उस पूरे के पूरे काल को जो आपके 3 साल का समय बाधित होता है उस पर चर्चा नहीं करते। आप इंतजार करते हैं कि कोई मुद्दा आ जाए आपको राजनीति करने को मिले। सुरेश पासवान जी से मेरा सवाल है, इसमें एक खान सर नहीं है, वो तो उनका बयान सामने आया था इसलिए मैंने उनका नाम लिया था। मैं सिलसिलेवार तरीके से लिस्ट आपको गिरा देती हूँ। उसमें खान सर है, SK झा सर है, नवीन सर है, अमरनाथ सर है, गगन प्रताप सर है, गोपाल वर्मा सर है, और तमाम जो बाजार समिति के विभिन्न कोचिंग संचालक है उनके अध्यक्ष हैं, उनके सर है। अब बताइए, उनकी भी बात ना माने बच्चे जिनके अगुवाई में पढ़ रहे हैं, जिनके उसमें छत्र छाया में वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई की, ना माने उनकी बात भी? प्रीति जी माफी चाहेंगे डिस्कनेक्ट होने के लिए, मैं कुछ बात कहना चाह रहा था। 2.5 साल का समय जो गया, और अभी जब नोटिफिकेशन में क्लियर है प्रीति जी कि 1 लेयर में एग्जाम RRB का होगा और 20 गुना रिजल्ट आपका NTPC का होगा, तो इसमें किस बात का जांच करना है? कि अरे भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, आपकी सारी बातें सही है, मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि छात्रों के नाम पर सड़कों पर निकलिएगा और आगजनी कीजिएगा और ठीकरा छात्रों के सर फूटेगा, क्या ये करवाना चाहता है विपक्ष?
कहीं यह सियासत का मामला नहीं है, ये भारत सरकार रेल मंत्रालय का इग्नोरमेंट है जो छात्रों को रोकने का काम किया है। अपनी जिम्मेवारी जो है अपनी जिम्मेवारी जो है ये छात्र नहीं कर रहे हैं सुरेश पासवान जी, तकलीफ इसी बात की है। ये जो तस्वीरें सामने आई है ना, ये आज की तस्वीरें हैं। मीडिया भी ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं। पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है। झंडे देखिए आप, छात्रों का अधिकार का मामला है, छात्रों का हक का मामला है और छात्रों ने तपस्या किया है। बताइए भाई, ये बताइए, झंडे पढ़िए। छात्रों को भी बोलने का मौका प्रीति जी दिया जाए। छात्रों ने तपस्या किया है RRB-NTPC के लिए। लेकिन अरे पार्लियामेंट चुनाव के पहले माध्यम से पार्लियामेंट चुनाव के पहले आपका मन चाहिए और मैं बार-बार आपसे चाह रही थी कि आपकी आवाज हुआ है। और 5 चलिए मैं एक बात भाजपा और जदयू और अन्य लोगों से पूछना चाहूंगा। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से एक बात पूछना चाहूंगा। अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मामला है ये शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये स्वतंत्र आंदोलन था। जब 9 मिलियन ट्वीट के बाद सरकार नहीं जागी, तब छात्र सड़कों पर और रेल की पटरियों पर उतरे ताकि 1.25 करोड़ जो छात्र जिनका रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ था, 20 गुना की बात कहकर 4 गुना और 5 गुना पर टाला गया। ग्रुप डी में CPT 2 लागू कर दिया गया। इन मांगों को जब सरकार ने ट्विटर के माध्यम से सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं माना, और जो खान सर की आप लोग बात कर रहे हैं उन पे पहले मुकदमा किया गया, FIR दर्ज की गई और फिर जबरदस्ती उनको एक सर नहीं है, मैंने अभी लिस्ट भी नहीं, मेरी बात सुनिए, जिनको ज्यादा जिनको जिन खान सर का नाम लिया जा रहा है, सबसे ज्यादा तवज्जो जिसको इस आंदोलन में दिया गया। सरकार ने FIR के डर से उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करवाने का धमकी दी, उनके YouTube चैनल को बंद करवाने की धमकी दी और दबाव में प्रेशर में एक स्क्रिप्ट लिखी गई और इस स्क्रिप्ट में कहा गया कि छात्र कल आंदोलन में नहीं उतरेंगे। मैं पूछना चाहूंगा यहाँ जिन भी पार्टी के प्रवक्ता है, मैं पूछना चाहूंगा, मेरी बात खत्म नहीं हुई प्रीति जी, मैं पहले पूछना चाहूंगा। मेरा सवाल है, जो चंद घंटों पहले यही खान सर कह रहे थे अभी इस मामले में सरकारी गलती है। अपने आप को बताने वाले हम ये कहना चाह रहे हैं पहले दिन के बयान और अब दिए गए बयानों में फर्क को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि कहीं कि रेल मंत्री क्यों ये नहीं कह रहे कि वन स्टूडेंट वन रिजल्ट। किसी खान सर के बारे में जो बात कह रहे हैं, एक शिक्षक हैं, अगर उन्होंने अपनी बात रखी है, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके बच्चे जो उनके पास आते हैं, जिनको वो शिक्षा देते हैं, उनके ऊपर ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ाई गई। क्या बोलने दे, तो ये खुद लिख रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं। हमारे 3 मांगे। मनीष एक सेकंड, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए वो 3 मांगे क्या है, जल्दी से बताइए और फिर मैं अभिषेक जी से एक छोटा कमेंट। हमारी सबसे पहली मांग है कि जो कमेटी केंद्र की सरकार ने बनाने की घोषणा की, उस कमेटी में छात्र प्रतिनिधि आखिर क्यों शामिल नहीं है? और जिस कमेटी की रिजल्ट, मेरी पहला सवाल है कि उसमें छात्र प्रतिनिधि क्यों शामिल नहीं है? और जिस कमेटी को रिपोर्ट सौंपने में 4 और 5 मार्च की देरी लग रही है, वो कमेटी आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव का इंतजार क्यों कर रही है? 15 दिन के अंदर आखिर ये रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी जा सकती है? और मेरा तीसरा सवाल कि जिस तरह से शिक्षकों पे और छात्रों पे हजारों लाखों की संख्या में फर्जी मुकदमे किया गया है, ये मुकदमा सरकार कब तक वापस लेगी? और उत्तर प्रदेश से पहले हमें इस कमेटी का रिजल्ट कब तक देगी? ये मेरा सवाल है। अभिषेक एक छोटा सा कमेंट आप और यासिर जी भी फिर उस पर जवाब देंगे। अभिषेक देखिए, आज के इस बंद और प्रोटेस्ट में आप सब लोगों ने अपने टीवी चैनल के माध्यम से दिखा दिया कि छात्र नहीं थे, क्योंकि उनके अभिभावकों ने, शिक्षकों ने उनसे आग्रह किया था कि आप इस उग्र प्रदर्शन में शामिल ना हो। राजनीतिक दलों ने हाईजैक करने की कोशिश की, वो भी दिख रहा है। अरे इससे पहले ट्रेन की पटरियों पर छात्र थे अभिषेक जी, हम भी इससे पहले ट्रेन की पटरियों पर छात्र थे, खड़े हैं, कोई पार्टी नहीं थी, उग्र आंदोलन था। इससे पहले छात्रों की मांग का सवाल है, छात्रों की हर एक मांग को केंद्र की सरकार, उनकी कमिटियां
बखूबी जिम्मेदारी पूर्वक सुन रही है, देख रही है और अंततः फैसला होगा। इससे पहले छात्र थे, इससे पहले भी छात्र थे, राजनीतिक पार्टियां नहीं थी, बरगलाइए मत। आज भी छात्र थे और कल भी छात्र थे, आज भी छात्र थे और कल भी छात्र थे, बरगलाइए मत अभिषेक जी और अन्य दलों के लोग। जो जानना चाह रहे हैं, जो सत्ता पक्ष से जवाब चाहते हैं, वो जवाब ये है कि जो 3 मांगे मनीष ने बताई, खास तौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव का उन्होंने जो जिक्र किया, उन्होंने कहा ठीक है वो मान लेते हैं कि आज के आंदोलन को विपक्ष ने हाईजैक किया, लेकिन 2 दिन पहले जो सड़कों पर जो इस वक्त रेलवे की पटरियों पर नजर आए थे छात्र, वो छात्र ही थे, वो अपनी मांगों को लेकर एक और मेरा बात है कि आखिर रिपोर्ट देने में इतना लेट क्यों, रिपोर्ट देने में इतना लेट क्यों, उत्तर प्रदेश चुनाव का इंतजार क्यों, और आप लॉलीपॉप दे दिए एक नोटिफिकेशन निकालकर। प्रीति जी, मैं अभी देख रहा था और मैं जो अभी के का जो स्टेटस है इस पूरे मामले को लेके, खुद रेल मंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारी चीजों को, और जो भी इनकी जायज मांग है उसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन मेरी सिर्फ गुजारिश ये है आपके माध्यम से प्रीति जी, कि ये लोग जिस तरीके से जो तस्वीरें आप अपने चैनल के माध्यम से अभी दिखा रहे थे, और जो लोग जिन लोगों ने वो झंडे और डंडे और टोपियां लगा के, जो राजनीतिक दल के लोग इसको भयानक रूप देने की कोशिश में लगे हैं, उनको अगर ये रियल में छात्रों के हित के बारे में, हमारे छात्र के जो अध्यक्ष मेरे साथ मनीष जी बैठे हुए हैं, तो उनसे अपील करें कि वो अपनी राजनीति ना करें आपके कंधों पे। और अगर आप राजनीतिक दल के हैं तो मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं और भी लोग जो लोग देख रहे हैं, जी मुझे बिहार का सबसे बड़े यूनिवर्सिटी मैं पहले छात्र का अध्यक्ष हूँ। हम भाजपा की तरह दोहरी राजनीति नहीं जानते हैं। यासिर जी भाजपा की तरह दोहरी राजनीति छात्र नहीं करते हैं। मैं छात्र के हैसियत के नाते बैठा हुआ है। आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। जो रेल मंत्री ये कह रहे हैं, रेल मंत्री ये कहते हो इतनी ज्यादा संख्या में वैकेंसी आई है, उस रेल मंत्री को शर्म आनी चाहिए। रेल मंत्री को शर्म आनी चाहिए जो ये कहता हो कि कब्जे की ओर से वैकेंसी आया है। रेल मंत्री इस्तीफा दें। रेल मंत्री को शर्म आनी चाहिए। रेल मंत्री को शर्म आनी चाहिए। सरकार की बातों को माने। देश में इतना बड़ा बेरोजगारी और 35,000 वैकेंसी पे 1 करोड़ स्टूडेंट, बड़े मंत्री, आप लोग ने अधिकारी देश के लोग युवाओं को बेरोजगार करते हुए भटकाने का काम किया है। इसके पीछे पूरी तरह से भाजपा का हाथ है, पूरी तरह से ना करें। हम लोग बिल्कुल कोई राजनीति नहीं कर रहा है। यासिर जी, हम लोग तो अपील कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले जो छात्र थे वो छात्र आम छात्र थे, ना कि किसी राजनीतिक दल के लोग थे। इससे बड़ा आंदोलन हो रहा था, उसको क्या कहिएगा।